बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप क्रोशे का ये छोटा सा फ्रॉक बनता हुआ देखेंगे। तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगा के मैं 23 चेन्स बना लूँगी। तो यहाँ पे 23 चेन्स बन चुकी हैं। अब ये जो लास्ट वाली चेन है इसको स्किप करके इससे नेक्स्ट वाली हर चेन पे मैं एक एक सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये 22 सिंगल क्रोशेट बन चुके हैं। अब यहाँ पे मैं एक चेन बना के इस रो को टर्न कर लूँगी और टर्न करने के बाद सेकंड रो में ये यहाँ से 2 सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी। इस तरह से स्टार्ट में 2 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद 6 चेन्स बनाऊँगी। अब 6 चेन्स बनाने के बाद इस रो पे से 6 स्टिचेस को स्किप कर देना है और 7th स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशेट बनाना है इस तरह से। और यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशेट बनेंगे सेंटर में। अब ये देखें, शुरू में हमने 2 सिंगल क्रोशेट बनाए, उसके बाद 6 चेन्स बनाई और उसके बाद 6 सिंगल क्रोशेट। उसके बाद फिर हम पैटर्न को रिपीट करेंगे, 6 चेन्स बनाएंगे और नीचे से यहाँ से हम 6 स्टिचेस को स्किप कर देंगे और लास्ट के 2 स्टिचेस में सिंगल क्रोशेट बना लेंगे यहाँ पे। तो ये 2 सिंगल क्रोशेट बन गए और एक चेन बना के अगेन हम इन रोज़ को टर्न करेंगे दूसरी साइड पे। 2 रोज़ हमारी बन गई हैं और अब हम थर्ड रो को स्टार्ट करेंगे और इसमें सिंपल आपने हर स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशेट बनाना है। शुरू में ये जो 2 सिंगल क्रोशेट थे उसके ऊपर अगेन 2 सिंगल क्रोशेट बनेंगे और ये जो 6 चेन्स हमने बनाई थी उनके ऊपर उनकी बैक लूप पे हम 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। और फिर ये सेंटर में जो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाए थे उन पे भी हर एक स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशेट बनेगा इस तरह से। तो टोटल इस रो में 22 सिंगल क्रोशेट बनेंगे। लेकिन बस यहाँ पे आप देख लें, ये जो 6 चेन्स बनाई थी उनकी बैक लूप पे हमने एक सिंगल क्रोशेट बनाना है इस तरह से करके। और अगेन ये लास्ट के 2 सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से ये 3 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट जो रो है वो भी रो 3 की तरह से ही है। 22 सिंगल क्रोशेट बनेंगे, इसलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशेट बनेगा और टोटल 22 सिंगल क्रोशेट बनेंगे। और अब रो 4 के एंड में हमने इस तरह से इसको स्टार्ट से स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करना है ताकि ये एक सर्कल में इस तरह से आ जाए, आपस में ये जॉइन हो जाए। और अब हम इसको गोलाई में बनाएंगे। ये जो 6 चेन्स का हमने गैप दिया था ये हमारे फ्रॉक के डॉल के फ्रॉक के शोल्डर्स बन गए हैं और अब हम इसकी
जो फ्रॉक की योक की वेस्ट है उसको बनाएंगे। और उसको कैसे बनाना है, उसका पैटर्न ये है कि हमने 2 चेन्स बनानी हैं और एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ये टोटल 12 स्पेसेस बन जाएंगी। इस तरह से 2 चेन्स का गैप देके और एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ये 12 स्पेसेस हमारी इस फ्रॉक की वेस्ट पे बन जाएंगी। और अब हम इन स्पेसेस में इस फ्रॉक का नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे यहाँ से। और ये आप बना हुआ फ्रॉक देख रहे हैं, इस तरह से ये रोज़ में पैटर्न बनेगा। तो सबसे पहले हम 3 चेन्स बनाएंगे जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा और उसके साथ 2 डबल क्रोशे और बनेंगे एक ही स्पेस में। इस तरह से 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद 2 चेन्स का गैप और अगेन 3 डबल क्रोशे इसी स्पेस में हम बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशे बनाए हैं इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट स्पेस में 1 चेन गैप के साथ हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से और फिर 1 चेन। उसके बाद नेक्स्ट स्पेस, उसमें हम पहली वाली स्पेस की तरह से ही पैटर्न बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, 3 डबल क्रोशे। और इसी तरह से ये पैटर्न कंटिन्यू होगा। तो इस तरह से इस फ्रॉक का ये जो पैटर्न है वो फर्स्ट रो में कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो हमने कैसे स्टार्ट करनी है, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया था, वहाँ से हम स्लिप स्टिच के साथ ही 2 चेन गैप में जाएंगे। ये देखें 2 स्लिप स्टिच के साथ हम इस 2 चेन गैप में आ गए हैं और यहाँ पे से ही हम सेकेंड रो को स्टार्ट करेंगे। 3 चेन्स बनाएंगे जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। उसके बाद 2 डबल क्रोशे और बनेंगे, टोटल 3 डबल क्रोशे हो गए। उसके बाद 2 चेन्स और अगेन इसी जगह पे 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे। इसके बाद 1 चेन का गैप देंगे और जो हमने 1 डबल क्रोशे बनाया था उसके ऊपर यहाँ पे एक और डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से और फिर 1 चेन का गैप। और नेक्स्ट हमारा ये जो 2 चेन गैप था उसमें हम आ जाएंगे और फिर वही पैटर्न रिपीट होगा, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे।
तो यहाँ पे ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसका जॉइन करने का बताती हूँ। 1 चेन के साथ जो शुरू में हमने 3 चेन्स बनाई थी, उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच के साथ हम इसको जॉइन करेंगे। तो इस तरह से ये रो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब मैंने इस फ्रॉक में 3 और रोज़ बनाई हैं, बिल्कुल इसी तरह से। आपकी फ़्रॉक की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना लंबा फ़्रॉक बनाना है। मेरी डॉल के लिए ये साइज़ काफ़ी था, इसलिए मैंने इसमें 5 रोज़ बनाई हैं। और लास्ट वाली ये जो रो है, इसको मैंने डार्क ब्लू कलर से बनाया था। तो इस तरह से ये इस डॉल का फ़्रॉक जो है वो कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फ़्रॉक बनाना आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने इसका हेड बनता हुआ भी देखा था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैंने इस डॉल के ये मल्टी कलर्स के कुछ ड्रेसेस बनाए हैं। छोटी बच्चियां जब इस डॉल को खुद से ड्रेसअप करती हैं अपनी पसंद के कलर के फ्रॉक और हेड के साथ, तो खूब इंजॉय करती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये डॉल इसके ड्रेसेस के साथ अच्छी लगी होगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।